मेरे प्रिय श्रोताओं, आपको आपके छोटे अनुज आशीष का सादर अभिवादन। आप इस ऑडियो को सुनने इस चैनल पर आए हैं तो यह स्पष्ट तो हो गया है कि आप हिंदी साहित्य के प्रति अपार श्रद्धा रखते हैं। और हो भी क्यों नहीं, समूचे विश्व में हिंदी साहित्य का स्थान उस सूर्य की भांति है जिससे प्रकाश लेकर समूचा साहित्य गगन प्रकाशमान हो रहा है। उसी साहित्य की सबसे रोचक विधा कहानी साहित्य आपके छोटे अनुज के द्वारा आप तक प्रस्तुत की जा रही है। और मैंने यह संकल्प लिया है कि मैं हिंदी साहित्य के उन समस्त साहित्यकारों की अमर कृतियाँ आपकी सेवा में प्रस्तुत करूंगा और मैं हिंदी साहित्य को समूचे विश्व के पटल पर जन जन तक पहुंचाने में अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दूंगा। इसके साथ मुझे पूर्ण विश्वास है अभी मुझे सुनने वाले मेरे बड़े भाई बहन, आप अपने छोटे अनुज के इस संकल्प को पूर्ण करने में अपना आशीष मुझे जरूर देंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करेंगे तथा मेरे इस पुनीत पथ के निर्माण में अपनी भूमिका एक नींव के पत्थर के रूप में रखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की कहानी है कहानी सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी की प्रसिद्ध कहानी गरीब की हाय। जी हाँ, गरीब की हाय। मुंशी राम सेवक भौहे चढ़ाए हुए घर से निकले और कहने लगे, इस जीने से तो मरना भला है। मृत्यु को प्रायः इस प्रकार के जितने निमंत्रण दिए जाते हैं, यदि वह सबको मंजूर करती तो आज संसार उजाड़ दिखाई देता। मुंशी राम सेवक चांदपुर गांव के एक बड़े धनी थे। रईसों के सभी गुण इनमें भरपूर थे। मानव चरित्र की कमजोरियां उनके जीवन का आधार थी। वह नित्य मुंसिफी कचहरी के होते में एक नीम के वृक्ष के नीचे कागजों का बस्ता खोले एक टूटी सी चौकी पर बैठे हुए दिखाई देते थे। किसी ने कभी उन्हें किसी इल्जास पर कानूनी बहस या मुकदमे की पैरवी करते नहीं देखा, किंतु उन्हें सब मुख्तार साहब कहकर पुकारते थे। चाहे तूफान आ जाए, पानी बरसे, ओले गिरे, पर मुख्तार साहब वहाँ से टस से मस न होते। जब वह कचहरी चलते तो गांव वालों के झुंड उनके साथ हो लेते। चारों ओर से उन पर विश्वास और आदर की नज़र पड़ती। सब में मशहूर था कि उनकी जीभ पर सरस्वती विराजती है। इसे वकालत कहो या मुख्तारी, मगर यह केवल कुल मर्यादा की प्रतिष्ठा का पालन था। आमदनी अधिक न होती थी। चांदी के सिक्कों का तो जिक्र ही क्या, कभी कभी तांबे के सिक्के भी निडर उनके पास आने में हिचकते थे। मुंशी जी की कानूनदानी में कोई संदेह न था, परंतु पास के बखेड़े ने उन्हें मजबूर कर दिया था। खैर जो हो, उनका यह पेशा सिर्फ प्रतिष्ठा पालन में निमित्त था, नहीं तो उनके निर्वाह का मुख्य साधन आसपास की अनाथ पर खाने पीने में सुखी विधवाओं और भोले भाले लेकिन धनी बूढ़ों की श्रद्धा थी। विधवाएं अपना रुपया उनके यहाँ अमानत रखती, बूढ़े अपने कपूतों के भय से अपना धन उन्हें सौंप देते। पर रुपया एक बार मुट्ठी में जाकर फिर निकलना भूल जाता था। वह आवश्यकता पड़ने पर कभी कभी कर्ज ले लेते थे। भला बिना कर्ज लिए किसी का कार्य चल सकता है?
भोर को सांझ के करार पर रुपया लेते, पर शाम कभी नहीं आती थी। सारांश, मुंशी जी कर्ज लेकर देना सीखते नहीं थे, यह उनकी कुल प्रथा थी। यही सब मामले ज़्यादातर मुंशी जी के सुख चैन में विघ्न डालते थे। कानून और अदालत को तो उन्हें कोई भय न था। इस मैदान में उनका सामना करना पानी में मगर से लड़ना था। परंतु जब कोई दुष्ट उनसे भिड़ जाता, उनकी ईमानदारी पर शक करता और उनके मुंह पर बुरा भला कहने पर उतारू हो जाता, तब मुंशी जी के दिल पर बड़ी चोट लगती। इस प्रकार की दुर्घटनाएं प्रायः होती रहती थी। हर स्थान ऐसे ओछे रहते हैं जिन्हें दूसरे को नीचा दिखाने में ही मज़ा आता है। ऐसे ही लोगों का सहारा पाकर कभी कभी छोटे व्यक्ति मुंशी जी के मुंह लग जाते थे। नहीं तो कुंजड़िन की इतनी मजाल नहीं थी कि उनके आंगन में आकर उन्हें बुरा भला कहे। मुंशी जी उसके पुराने ग्राहक थे, सालों तक उससे साग भाजी ली थी। यदि दाम न दिया तो कुंजड़िन को संतोष करना चाहिए था। दाम जल्दी या देर से मिल ही जाता, लेकिन वह मुंहफट कुंजड़िन 2 ही सालों में घबरा गई और उसने कुछ आने पैसों के लिए एक प्रतिष्ठित व्यक्ति का पानी उतार लिया। झुंझलाकर मुंशी जी अपने को मृत्यु का कलेवा बनाने पर उतारू हो गए, तो इसमें उनका कुछ कसूर न था। इसी गांव में मूंगा नाम की एक बेवा ब्राह्मणी रहती थी। उसका पति बर्मा की काली पलटन में हवलदार था तथा लड़ाई में वही मारा गया। सरकार की तरफ से उसके अच्छे कामों के बदले मूंगा को 500 रुपये मिले थे। विधवा स्त्री, जमाना नाजुक था, बेचारी ने ये सारे रुपये मुंशी राम सेवक को सौंप दिए और महीने महीने थोड़ा थोड़ा उनमें से मांग कर अपना गुजारा करती रही। मुंशी जी ने यह फर्ज कई वर्षों तक बड़ी ईमानदारी के साथ पूरा किया, पर जब बूढ़ी होने पर भी मूंगा नहीं मरी और मुंशी जी को यह फिक्र हुई कि शायद उसमें से आधी रकम भी स्वर्ग यात्रा के लिए नहीं छोड़ना चाहती, तो एक रोज़ उन्होंने कहा, मूंगा, तुम्हें मरना या नहीं? स्पष्ट कह दो कि मैं ही अपने मरने की चिंता करूं। उस दिन मूंगा की आंखें खुली, उसकी नींद टूटी। बोली, मेरा हिसाब कर दो। हिसाब का चिट्ठा तैयार था। अमानत में अब 1 कौड़ी शेष न थी। मूंगा ने बड़ी कड़ाई से मुंशी जी का हाथ पकड़ लिया और कहा, अभी मेरे 250 रुपये दबे रखे हैं, मैं 1 कौड़ी भी नहीं छोड़ूंगी। मगर अनाथों का क्रोध पटाखे की आवाज़ है, जिससे बच्चे डर जाते हैं और अक्सर कुछ नहीं होता। अदालत में उसका कोई जोर नहीं था, न लिखा पड़ी थी न हिसाब किताब। हाँ, पंचायत से कुछ तो आसरा था। पंचायत बैठी, कई गांव के लोग एकत्रित हुए। मुंशी जी नियत और मामले के स्पष्ट थे। सभा में खड़े होकर पंचों से कहा, भाइयों, आप सब लोग सत्यपरायण और कुलीन हैं। मैं आप सब साहबों का सेवक हूँ। आप सब साहबों की उदारता और कृपा से, दया और प्रेम से मेरा रोम रोम आभारी है। क्या आप लोग सोचते हैं कि मैं इस अनाथनी और विधवा स्त्री के रुपये हड़प कर गया हूँ? अब कोई मूंगा का कष्ट सुनने वाला और सहायक न था। दरिद्रता से जो कुछ दुख भोगने पड़ते थे वह उसे झेलने पड़े। वह जिस्म से पुष्ट थी, चाहती तो मेहनत कर सकती थी, पर जिस दिन पंचायत पूरी हुई उसी दिन से उसने काम न करने की सौगंध खा ली। अब उसे रात दिन रुपयों की रट लगी रहती। उठते बैठते, सोते जागते
उसे सिर्फ एक काम था और वह था मुंशी राम सेवक का भला मनाना। झोपड़े के द्वार पर बैठी हुई रात दिन उन्हें सच्चे मन से असीसा करती। ज़्यादातर अपनी असीस के वाक्यों में ऐसे कविता के भाव और उपमाओं का व्यवहार करती कि लोग सुनकर हैरत में आ जाते। धीरे धीरे मूंगा पगली हो चली, नंगे सिर नंगे जिस्म, हाथ में एक कुल्हाड़ी लिए हुए सुनसान स्थानों में जा बैठती। झोपड़े के बजाय अब वह मरघट पर नदी के किनारे खंडहरों में घूमती दिखाई देती। बिखरी हुई लटें, लाल लाल आंखें, मूर्खों सा चेहरा, सूखे हुए पाँव, उसका यह स्वरूप देखकर लोग डर जाते थे। अब कोई उसे हंसी में भी नहीं छेड़ता। अगर वह किसी गांव में निकल आती तो स्त्रियां घरों के किवाड़ बंद कर लेती, आदमी कतराकर इधर उधर से निकल जाते और बच्चे चीख मार कर भागते। अगर कोई लड़का भागता न था तो वह मुंशी राम सेवक का सुपुत्र राम गुलाम था। पिता में जो कुछ कोर कसर रह गई थी वह बेटे में पूरी हो गई थी। लड़कों का उसके मारे नाक में दम था। गांव के काने और लंगड़े व्यक्ति उसकी सूरत से चिढ़ते थे और गालियां खाने में तो शायद ससुराल में आने वाले जवाई को भी इतना मजा न आता। वह मूंगा के पीछे तालियां बजाता, कुत्तों के साथ लिए उस वक्त तक रहता जब तक वह बेचारी तंग आकर गांव से न निकल जाती। रुपया पैसा होश हवास खोकर उसे पगली की पदवी मिल गई और अब बस वाकई पगली थी। अकेली बैठी अपने आप घंटों बातें किया करती, जिसमें राम सेवक के मांस, हड्डी, चमड़े, नेत्र, कलेजा आदि को खाने, मसलने, नोचने, खसोटने की बड़ी उत्कृष्ट इच्छा जाहिर की जाती। और जब उसकी यह इच्छा सीमा तक पहुंच जाती तो वह राम सेवक के घर की तरफ मुंह करके खूब जोर से और डरावने अल्फाजों में हाँक लगाती, तेरा लहू पीऊंगी। प्राय रात के सन्नाटे में यह गरजती हुई आवाज़ सुनकर औरतें चौंक पड़ती थी, मगर इस आवाज़ से भयानक उसका ठठाकार हंसना था। मुंशी जी के लहू पीने की कल्पित प्रसन्नता में वह जोर जोर से हंसती थी। इस ठठान से ऐसी आसुरिक उद्दंडता, ऐसी पाशविक उग्रता टपकती थी कि रात को सुनकर व्यक्तियों का खून ठंडा हो जाता था। प्रतीत होता मानो सैकड़ों उल्लू एक साथ हंस रहे हैं। मुंशी राम सेवक बड़े हौसले और कलेजे के व्यक्ति थे। न उन्हें दीवानी का डर था न फौजदारी का, किंतु मूंगा के इस डरावने शब्दों को सुनकर वह सहम जाते। हमें मनुष्य के इंसाफ का डर न हो, परंतु ईश्वर के न्याय का डर प्रत्येक मनुष्य के मन में स्वभाव में रहता है। मूंगा का भयंकर रात का घूमता राम सेवक के मन में कभी कभी ऐसे ही भावना पैदा कर देता। उनसे अधिक उनकी स्त्री के मन में उनकी स्त्री बड़ी चालाक थी। वह इनको इन सब बातों में प्रायः सलाह दिया करती थी। उन लोगों की भूल थी जो व्यक्ति कहते थे कि मुंशी जी की जीभ पर सरस्वती विराजती है। वह गुण तो उनकी स्त्री को हासिल था। बोलने में वह इतनी तेज थी कि जितना मुंशी लिखने में थे। और यह दोनों स्त्री पुरुष प्रायः अपनी अवश हालत में सलाह करते कि अब क्या करना चाहिए। आधी रात का वक्त था। मुंशी जी रोज के नियम के अनुसार अपनी चिंता दूर करने के लिए शराब के 2-4 घूंट पीकर सो गए थे। अचानक मूंगा ने उनके द्वार पर आकर जोर से हाँक लगाई,
तेरा लहू पीऊंगी, और खूब खिलखिलाकर हंसी। मुंशी जी यह भयानक ठहाका सुनकर चौंक पड़े। डर के मारे पैर थर थर कांपने लगे, कलेजा धक धक करने लगा। हृदय पर बहुत जोर डालकर उन्होंने द्वार खोला, जाकर नागिन को जगाया जो उनकी पत्नी थी। नागिन ने झुंझलाकर कहा, क्या कहते हो? मुंशी जी ने दबी आवाज में कहा, वह द्वार पर आकर खड़ी है। नागिन उठकर बैठी। क्या कहती है? तुम्हारा सिर क्या द्वार पर आ गई? हाँ, आवाज नहीं सुनती हो? नागिन मूंगा से नहीं, लेकिन उसके ध्यान से बहुत डरती थी। तो भी उसे विश्वास था कि मैं बोलने में उसे अवश्य नीचा दिखा सकती हूँ। संभल कर बोली, कहो तो मैं उससे दो दो बातें कर लूँ। मगर मुंशी जी ने मना किया। दोनों आदमी पैर दबाए हुए डेवड़ी में गए और द्वार से झांक कर देखा। मूंगा की धुंधली मूरत जमीन पर पड़ी थी और उसकी सांस तेजी से चलती सुनाई देती थी। राम सेवक के खून और मांस की भूख से वह अपना लहू और मांस सुखा चुकी थी। एक बच्चा भी उसे गिरा सकता था, मगर उससे सारा गांव थर थर काँपता। हम जीते इंसान से नहीं डरते, पर मुर्दे से डरते हैं। रात गुजरी, दरवाज़ा बंद था, मगर मुंशी जी और नागिन ने बैठकर रात काटी। मूंगा भीतर नहीं घुस सकती थी, लेकिन उसकी आवाज़ को कौन रोक सकता था? मूंगा से अधिक डरावनी उसकी आवाज़ थी। सुबह को मुंशी जी बाहर निकले और मूंगा से बोले, यहाँ क्यों पड़ी है? मूंगा बोली, तेरा खून पीऊंगी। नागिन ने बल खाकर कहा, तेरे मुंह झुलस दूंगी। पर नागिन के जहर ने मूंगा पर कुछ असर नहीं किया। उसने जोर से ठहाका लगाया। नागिन खिसिया गई। हंसी के सम्मुख मुंह बंद हो जाता है। मुंशी जी फिर बोले, यहाँ से उठ जा। नहीं उठूंगी। कब तक पड़ी रहेगी? तेरा खून पीकर जाऊंगी। मुंशी जी की प्रखर लेखनी का यहाँ कोई जोर नहीं चला और नागिन की आग भरी बातें यहाँ ठंडी हो गई। दोनों घर में जाकर मशवरा करने लगे, यह बला कैसे टलेगी, इस ऐतराज से कैसे छुटकारा प्राप्त होगा। देवी आती है तो बकरे का खून पीकर चली जाती है, मगर यह डायन मनुष्य का खून पीने आई है। वह खून जिसकी यदि एक बूंद भी कलम बनाने के समय निकल पड़ती थी तो 18 और महीनों पूरे कुनबों को अफसोस रहता और यह घटना गांव में घर घर फैल जाती। क्या यही खून पीकर मूंगा का शरीर हरा हो जाएगा? गांव में यह बात फैल गई। मूंगा मुंशी जी के दरवाजे पर धरना दिए बैठी है। मुंशी जी की बेइज्जती में गांव वालों को बड़ा मजा आता था। देखते देखते सैकड़ों आदमियों की भीड़ लग गई। इस द्वार पर कभी कभी भीड़ लगी रहती थी। यह भीड़ राम गुलाम को पसंद न थी। मूंगा पर उसे ऐसे गुस्सा आ रहा था कि यदि उसका बस चलता तो वह उसे कुएं में धकेल देता। इस प्रकार का विचार उठते ही राम गुलाम के दिल में गुदगुदी समा गई और वह बड़ी कठिनता से अपनी हंसी रोक सका। आह, वह कुएं में गिरती तो क्या आनंद की बात होती, परंतु यह चुड़ैल यहाँ से टलती भी तो नहीं। क्या करूँ? मुंशी जी के घर में एक गाय थी जिसे खली, दाना और भूसा तो बहुत खिलाया जाता, पर वह सब उसकी हड्डियों में मिल जाता। उसका ढांचा पुष्ट होता जा रहा था। राम गुलाम ने उसी गाय का गोबर एक हांडी में घोला और सब का सब बेचारी मूंगा पर उड़ेल दिया। उसके थोड़े बहुत छींटे दर्शकों पर भी डाल दिए। बेचारी मूंगा लथपथ हो गई और लोग भाग खड़े हुए कहने लगे,
यह मुंशी राम गुलाम का द्वार है। यहाँ इसी प्रकार का शिष्टाचार किया जाता है। शीघ्र भाग चलो, नहीं तो अब के इससे भी बढ़कर खातिर हो जाएगी। इधर भीड़ कम हुई, उधर राम गुलाम घर में जाकर खूब हंसा तथा तालियां बजाई। मुंशी जी ने इस व्यर्थ की भीड़ को ऐसे सहज में और ऐसी सुंदर रूप से हटा देने के उपाय पर अपने सुशील लड़के की पीठ रोकी। सब लोग तो चंपत हो गए, पर बेचारी मूंगा ऐसी की ऐसी बैठी रह गई। दोपहर हुई, मूंगा ने कुछ नहीं खाया। शाम हुई, हजार कहने सुनने से भी उसने भोजन नहीं खाया। गांव के चौधरी ने बड़ी खुशामद की, यहाँ तक कि मुंशी जी ने हाथ तक जोड़े, पर देवी खुश न हुई। निदान मुंशी जी उठकर भीतर चले गए। वह कहते थे कि रूठने वाले को भूख आप ही मना लिया करती है। मूंगा ने यह रात भी बिना दाना पानी के काट दी। लालाजी तथा ललाइन ने आज फिर जाग जाग कर भोर किया। आज मूंगा की गरज और हंसी काफ़ी कम सुनाई पड़ती थी। घर वालों ने समझा बला टली। सुबह होते ही जो दरवाज़ा खोलकर देखा तो वह अचेत पड़ी थी। वह इस द्वार पर मरने ही आई थी। जिसने उसके जीवन की जमा पूंजी हर ली थी, उसी को अपनी जान भी सौंप दी। अपने जिस्म की मिट्टी तक उसकी भेंट कर दी। धन से इंसान को कितना प्रेम होता है। धन अपनी जान से भी ज़्यादा प्यारा होता है, विशेषकर बुढ़ापे में। कर्ज चुकाने के दिन ज्यों-ज्यों निकट आते जाते हैं, त्यों-त्यों उसका ब्याज बढ़ता जाता है। यह कहना यहाँ बेकार है कि गांव में इस घटना से कैसी हलचल मची और मुंशी राम सेवक कैसे बेइज्जत हुए। एक छोटे से गांव में ऐसी असाधारण घटना होने पर जितनी हलचल हो सकती, उससे ज़्यादा हुई। मुंशी जी का अपमान जितना होना चाहिए था, उससे बाल बराबर भी कम नहीं हुआ। उनका बचा कुचा पानी भी इस घटना से चला गया। अब गांव का चम्हार भी उनके हाथ का पानी पीने अथवा उन्हें छूने का रवादार न था। अगर किसी घर में कोई गाय खूंटे पर मर जाती है तो वह व्यक्ति महीनों द्वार द्वार भीख मांगता फिरता है। न नाई उसकी हजामत बनाए, न कहार उसको पानी भरे, न कोई उसे छुए। यह गाय की हत्या का प्रायश्चित, ब्रह्म हत्या का दंड तो इससे भी कड़ा है और इसमें अपमान भी बड़ा है। मूंगा यह जानती थी और इसलिए इस द्वार पर आकर मरी थी। वह जानती थी कि मैं जीते जी तो कुछ नहीं कर सकती, मरकर उससे काफ़ी कुछ कर सकती हूँ। गोबर का उपला जब जलकर राख हो जाता है, तब साधु संत उसे माथे पर चढ़ाते हैं। पत्थर का ढेला आग में जलकर आग से ज़्यादा तीखा और मारक हो जाता है। मुंशी राम सेवक कानूनदा थे। कानून ने उन पर कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया था। मूंगा किसी कानूनी दफ़ा के मुताबिक नहीं मरी थी। ताजिरात हिंद में उसका कोई उदाहरण नहीं मिलता। इसलिए जो व्यक्ति उसके प्रायश्चित करवाना चाहते थे, उनकी बड़ी भूल थी। कुछ हर्ज नहीं, कहार पानी न भरे न सही, वह आप पानी भर लेंगे। अपना काम आप करने में भला शर्म ही क्या। बला से नाई बाल न बनाएगा, हजामत बनाने का कार्य ही क्या है। दाढ़ी बहुत सुंदर वस्तु है। दाढ़ी मर्द की शोभा और श्रृंगार है, और जो फिर बालों से ऐसी घड़ा होगी तो एक एक आने में तो उस तरह मिलते हैं। धोबी वस्त्र न धोएगा, इसकी भी कुछ परवाह नहीं। साबुन तो गली गली कौड़ियों के भाव बिकती है। एक बट्टी साबुन में दर्जनों कपड़े ऐसे स्वच्छ हो जाते हैं जैसे बगुले के पर। धोबी क्या खाक ऐसे कपड़े साफ करेगा। पत्थर पर पटक पटक कर
कपड़ों का लत्ता निकाल लेता है। आप पहने दूसरों के भाड़े पर पहनाए, भट्टी में चढ़ाए, रेह में भिगाए, वस्त्रों की तो दुर्गति ही कर देता है। जभी तो कुर्ते 2-3 वर्ष से अधिक नहीं चलते, नहीं तो दादा हर 5वें साल 2 अचकन 2 कुर्ते बनवाया करते थे। मुंशी राम सेवक और उनकी औरत ने दिन भर यूं ही कहकर अपने मन को समझाया। सांझ होते ही तर्कनाएँ ढीली हो गई। अब उनके मन में डर की चढ़ाई हुई। जैसे जैसे रात बीतती भय भी बढ़ता जाता। बाहर का द्वार भूल से भी न खुलता रहता, पर किसी की हिम्मत न पड़ती थी कि जाकर बंद तो कर आए। निदान नागिन ने हाथ में दिया लिया, मुंशी जी ने कुल्हाड़ा, राम गुलाम ने गंडासा। इस तरीके से तीनों चौकन्ने हिचकते दरवाजे पर आए। यहाँ मुंशी जी ने बड़ी वीरता से काम लिया। उन्होंने निधड़क दरवाजे से बाहर निकालने की चेष्टा की। कांपते हुए पर ऊंची आवाज में नागिन से बोले, तुम बेकार डरती हो, वह क्या यहाँ बैठी है? पर उनकी प्यारी नागिन ने उन्हें खींच लिया और झुंझलाकर कहने लगी, तुम्हारा यही लड़कपन तो अच्छा नहीं। यह दंगल जीतकर तीनों व्यक्ति रसोई के कमरे में आए और खाना पकाने लगे, लेकिन मूंगा उनकी आंखों में घुसी हुई थी। अपनी परछाई को देखकर मूंगा का डर होता था। अंधेरे कोनों में बैठी वह महसूस होती थी। वही हड्डियों का ढांचा, वही बिखरे बाल, वही पागलपन, वही भयभीत आंखें मूंगा का नक्शिक दिखाई देता। इसी कोठरी में आटे दाल के मटके रखे हुए थे। वहीं कुछ पुराने चीथड़े भी पड़े थे। एक चूहे को भूख ने व्याकुल किया। मटकों ने कभी अनाज की सूरत नहीं देखी थी, पर सारे गांव में प्रसिद्ध था कि इस घर के चूहे गजब के डाकू है। तो वह उन दोनों की तलाश में, जो मटकों से कभी नहीं गिरे थे, रेंगता हुआ इस चिथड़े के नीचे आ निकला। वस्त्रों में खड़खड़ाहट हुई। फैले हुए चीथड़े मूंगा की पतली टांगे बन गए। नागिन देखकर झिझकी तथा चीख उठी। मुंशी जी बदहवास होकर दरवाजे की तरफ लपके। राम गुलाम दौड़कर उनकी टांगों से लिपट गया। चूहा बाहर निकल आया। उसे देखकर इन लोगों ने होश ठिकाने आए। अब मुंशी जी हिम्मत करके मटके की तरफ चले। नागिन ने कहा, रहने भी दो, देख ली तुम्हारी मर्दानगी। मुंशी जी अपनी प्रिय नागिन के इस अनादर पर काफ़ी बिगड़े। क्या तुम समझती हो मैं डर गया? भला भय की क्या बात थी? मूंगा मर गई, क्या वह बैठी है? मैं कल नहीं द्वार के बाहर निकल गया था, तुम रोकती नहीं, मैं न माना। मुंशी जी की इस दलील ने नागिन को निरुत्तर कर दिया। कल द्वार के बाहर निकल जाना या निकलने की चेष्टा करना साधारण काम न था। जिसके साहस का ऐसा सबूत मिल चुका है, उसे डरपोक कौन कह सकता है? यह नागिन की हठधर्मिता थी। खाना खाकर तीनों व्यक्ति सोने के कमरे में आए, परंतु मूंगा ने यह भी पीछा नहीं छोड़ा। बातें करते थे, मन को बहलाते थे। नागिन ने राजा हरदौल और रानी सारंधा की कहानियाँ कही। मुंशी जी ने फौजदारी के कई मुकदमों का हाल कहकर सुनाया। मगर तो भी इन उपायों से भी मूंगा की मूर्ति उनकी आंखों के सामने से न हटती थी। जरा भी खटखटाहट की आवाज़ होती तो तीनों चौंक पड़ते। इधर पत्तियों में सनसनाहट हुई कि उधर तीनों के रोंगटे खड़े हो गए। रह रह कर एक धीमी आवाज़ जमीन के भीतर से उनके कानों में आती थी, तेरा लहू पीऊंगी। आधी रात को नागिन नींद से चौंक उठी। वह इन दिनों गर्भवती थी। लाल लाल आँखों वाली, तेज और नुकीले दांतों वाली मूंगा उसके सीने पर बैठी हुई जान पड़ती थी। नागिन चीख उठी, बावली की तरह आंगन में भाग आई
और एकाएक धरती पर चित गिर पड़ी। सारा जिस्म पसीना पसीना हो गया। मुंशी जी भी उसकी चीख सुनकर चौंके, पर भय के मारे आंखें न खुली। अंधों की तरह दरवाज़ा टटोलते रहे। बहुत देर के बाद उन्हें द्वार मिला। आंगन में आए। नागिन जमीन पर पड़ी हाथ पांव पटक रही थी। उसे उठाकर अंदर लाए, पर रात भर उसने आंखें न खोली। सुबह को अकबक बकने लगी। थोड़ी देर में ज्वर हो गया। बदन लाल तवा सा हो गया। शाम होते होते उसे सन्नीपात हो गया और आधी रात के समय जब संसार में सन्नाटा छाया हुआ था, नागिन इस दुनिया से चल बसी। मूंगा के डर ने उसकी जान ले ली। जब तक मूंगा जीती रही, वह नागिन की फुफकार से हमेशा डरती रही। पगली होने पर भी उसने कभी नागिन का सामना नहीं किया, पर अपनी जान देकर उसने आज नागिन की जान ली। भय में बड़ी ताकत है। मनुष्य हवा में एक गिरह भी नहीं लगा सकता, मगर उसने हवा में एक संसार रच डाला। रात गुजर गई, दिन चढ़ता गया, पर गांव का कोई आदमी नागिन की लाश उठाने को आता न दिखाई दिया। मुंशी जी घर घर घूमे, मगर कोई नहीं निकला। भला हत्यारे का साथ कौन देगा? हत्यारे की लाश कौन उठाए? उस समय मुंशी जी का रौब दाब, उनकी प्रबल लेखनी का डर और उनकी कानूनी प्रतिभा एक भी काम न आई। चारों ओर से हार कर मुंशी जी फिर अपने घर आए। यहाँ उन्हें अंधकार ही अंधकार दिखता। द्वार तक तो आए, पर भीतर पैर रखा नहीं जाता। न बाहर ही खड़े रह सकते थे। बाहर मूंगा थी, अंदर नागिन। जी को कड़ा करके हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए घर में घुसे। उस वक्त उनके मन में जो बीतती वही जानते। उनका अंदाजा करना कठिन है। घर में लाश पड़ी हुई, न कोई आगे न कोई पीछे। दूसरा विवाह तो हो सकता था। अभी इसी फागुन में तो 50वां लगा है, मगर ऐसे सुयोग्य मीठी बोलने वाली स्त्री कहाँ मिलेगी? अफसोस तब तगादा करने वालों से चर्चा कौन करेगा? कौन उन्हें निरुत्तर करेगा? लेन देन का हिसाब किताब कौन इतनी खूबी से करेगा? किसकी कड़ी आवाज़ तीर की तरह लगादेदार की छाती में चुभेगी? यह नुकसान अब पूरा नहीं हो सकता। दूसरे रोज मुंशी जी लाश को ठेला गाड़ी पर लाद कर गंगा की ओर चल पड़े। शव के साथ जाने वालों की संख्या कुछ भी न थी। एक खुद मुंशी जी, दूसरे उनके पुत्र रत्न राम गुलाम जी। इस अपमान से मूंगा की लाश भी न उठी थी। मूंगा ने नागिन की जान लेकर भी मुंशी जी का पिंड नहीं छोड़ा। उनके मन में हर घड़ी मूंगा की मूर्ति विराजमान रहती थी। कहीं रहते उनका ध्यान इसी तरफ रहा करता था। अगला दिल बहलाव का कोई उपाय होता तो शायद वह इतने बेचैन न होते, मगर गांव का एक पुतला भी उनके दरवाजे की ओर झांकता नहीं था। बेचारे अपने हाथों पानी भरते, आप ही बर्तन धोते। सोच और गुस्से, चिंता और भय, इतने दुश्मनों के सामने एक दिमाग कब तक ठहर सकता था? विशेषकर वह दिमाग जो रोज कानून की बहसों में व्यर्थ हो जाता था। अकेले कैदी की तरह उनके 10-12 दिन ज्यों-त्यों कटे। 14वें दिन मुंशी जी ने वस्त्र बदले और बोरिया बस्ता लिए कचहरी चले। आज उनका मुख कुछ खिला हुआ था। जाते ही मेरे मुवक्किल मुझे घेर लेंगे, मेरी मातम पुरसी करेंगे। मैं आंसुओं की 2-4 बूंदें गिरा दूंगा। फिर बैनामे, रेहनामे तथा सुलहनामों की भरमार हो जाएगी। मुट्ठी गर्म होगी, शाम को जरा नशे पानी का रंग जम जाएगा। जिसके छूट जाने से दिल और भी उचाट हो रहा था, इन्हीं ख्यालों में मग्न मुंशी जी कचहरी पहुँचे। पर वहाँ रहनामों की भरमार और बैनामों की बाढ़ तथा मुवक्किलों की चहल पहल के बदले उदासी की रेतीली भूमि नजर आई।
बस्ता खोले घंटों बैठे रहे पर कोई समीप भी न आया। किसी ने इतना भी नहीं पूछा कि आप कैसे हैं। नए मुवक्किल तो खैर बड़े बड़े पुराने मुवक्किल जिनका मुंशी जी से कई पीढ़ियों का सरोकार था, आज उनसे मुख छिपाने लगे। वह नालायक और अनाड़ी रमजान जिसकी मुंशी जी हंसी उड़ाते थे और जिससे शुद्ध लिखना भी नहीं आता था, आज गोपियों का कन्हैया बना हुआ था। वाहरे भाग्य, मुवक्किल ऐसे मुंह फेर चले जाते हैं मानो किसी की जान पहचान ही नहीं। दिन भर कचहरी में छानबीन करने के पश्चात मुंशी जी घर चले, निराशा और चिंता में डूबे हुए। जैसे जैसे घर के निकट जाते थे, मूंगा का चित्र सामने आते जाता था। यहाँ तक कि जब घर का दरवाज़ा खोला और दो कुत्ते जिन्हें राम गुलाम ने बंद कर रखा था झपट कर बाहर निकले तो मुंशी जी के होश उड़ गए। एक चीख मारकर धरती पर गिर पड़े। इंसान के मन और मस्तिष्क पर भय का जितना प्रभाव होता है उतना और किसी ताकत का नहीं। प्रेम, चिंता, निराशा, हानि यह सबको अवश्य दुखित करते हैं, पर यह हवा के हल्के झोंके है और प्रचंड आंधी है। मुंशी जी पर इसके पश्चात क्या बीती मालूम नहीं। कुछ दिनों तक लोगों ने उन्हें कचहरी जाते और यहाँ से मुरझाते हुए लौटते देखा। कचहरी जाना उनका फर्ज था और यद्यपि वहाँ मुवक्किलों का अकाल था तो भी तगादे वालों से गला छुड़ाने तथा उनका भरोसा दिलाने के लिए अब यही एक लटका रह गया था। इसके पश्चात कई महीनों तक देखे न गए। बद्रीनाथ चले गए। एक रोज गांव में एक साधु आया, भभूत रमाए, लंबी जटाए, हाथ में कमंडल। उसका चेहरा मुंशी राम सेवक से काफ़ी मिलता जुलता था। बोलचाल में भी ज़्यादा भेद न था। वह एक पेड़ के नीचे धुनी रमाए बैठा रहा। उसी रात्रि को मुंशी राम सेवक के घर से धुआं उठा, फिर आग की ज्वाला दिखने लगी और आग भड़क उठी। गांव के सैकड़ों व्यक्ति दौड़े, आग बुझाने के लिए नहीं, तमाशा देखने के लिए। एक निर्धन की हाय में कितना प्रभाव है। राम गुलाम मुंशी जी के गायब हो जाने पर अपने मामा के यहाँ चला गया तथा वहाँ कुछ दिनों तक रहा, मगर वहाँ उसकी चाल ढाल किसी को पसंद न आई। एक रोज उसने किसी के खेत से मूली नोची, उसके दो चार धौल जमाए। उस पर वह इस कदर बिगड़ा कि जब उसके चने खलिहान में आए तो उसमें आग लगा दी। सारा का सारा खलिहान जलकर राख हो गया। हजारों रुपयों का नुकसान हुआ। पुलिस की तहकीक की, राम गुलाम पकड़ा गया। इसी जुर्म में वह चुनार के रिफॉर्मटरी स्कूल में मौजूद है। तो यह थी कहानी गरीब की हाय। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स के माध्यम से हमें ज़रूर बतलाएं और जन जन तक हिंदी साहित्य की गाथा को पहुंचाने में अपना योगदान देने इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपके सहयोग से मैं हिंदी साहित्य की महान रचनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए हमेशा उत्साहित रह सकूं। आप सभी श्रोताओं का पुनः इस चैनल से जुड़ने के लिए हृदय की गहराई से बहुत बहुत आभार।